नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। इसके अंतर्गत हम इस वीडियो में राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन को समझेंगे। तो देखिए, देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष के दौरान अर्जित साधन आय या कारक आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टरी इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए अकाउंटिंग ईयर। मतलब देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किए गए उत्पादन के प्रतिफल के बदले में वह जो आय अर्जित करते हैं, जैसे मजदूरी, लाभ, लगान, लाभ, इन सभी के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो देखिए, इस डेफिनेशन में दो तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला है सामान्य नागरिक या नॉर्मल रेजिडेंट्स, दूसरा है कारक आय या फैक्टर इनकम। नॉर्मल रेजिडेंट्स और फैक्टर इनकम, ये सेक्टर दिस की जगह फैक्टर आएगा, फैक्टर इनकम। तो देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि सामान्य निवासी और फैक्टर इनकम क्या है। तो देखिए, सामान्य निवासी से क्या तात्पर्य है। तो पहला तो वह जो देश का सामान्य निवासी है, सामान्य नागरिक है, वहीं हमारे देश का सामान्य निवासी भी है। दूसरा है, यह आवश्यक नहीं कि एक देश का नागरिक ही उस देश का सामान्य निवासी हो। यहाँ पर दो बातें एक साथ हो रही हैं, एक तो सिटीजन, एक रेजिडेंट। तो देश का नागरिक देश का निवासी होना आवश्यक नहीं है। एक विदेशी भी देश का सामान्य निवासी हो सकता है। मतलब अमेरिका से या जापान से या किसी दूसरे कंट्री से हमारे इंडिया में कोई काम करने के लिए आया है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय तक हमारे देश में रह रहा है और वो यहाँ उसका इंटरेस्ट इंडिया है, तो वो व्यक्ति हमारे देश का नागरिक नहीं है, लेकिन वह हमारे देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। इसी प्रकार से हमारे देश के ऐसे नागरिक जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जिनका 1 साल से ज़्यादा समय तक विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ ही उनका इंटरेस्ट है, तो वो हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन हमारे देश के सामान्य नागरिक नहीं माने, हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। लेकिन वह विदेशी, यानी हमारे देश के वो लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट इंडिया है और वो अपना पैसा इंडिया भेज रहे हैं, और ऐसे लोगों को हमारे देश के सामान्य निवासी ही माना जाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के ऑफिस में काम करने वाले स्थानीय लोग। हमारे देश में बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऑफिस हैं, जैसे WHO, UNO। इनके ऑफिस में जो हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं और उनको हमारे देश के सामान्य निवासी माना जाएगा। इसी प्रकार से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे देश के इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे जो राजदूत विदेशों में ऑफिस खोल के वहाँ बैठे हैं, तो सारे राजदूत जो हैं वो हमारे देश के ही सामान्य नागरिक माने जाएंगे। और साथ ही जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मतलब जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हम कहें कि ऐसे लोग जो आते जाते हैं, विदेश जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जैसे हम कहें कि हमारी एयरलाइंस जो हैं उनके द्वारा, या हमारी शिपिंग है उसमें जो काम किया जा रहा है, जो विदेशों में जाकर वापस आ रहे हैं, तो उनकी जो इनकम है वो हमारे देश की सामान्य निवासी के रूप में हमारे देश की नेशनल इनकम में शामिल होगी। इसके अलावा है दूसरा जो फैक्टर है इसमें, वो है फैक्टर इनकम। साधन आय या कारक आय क्या है। तो देखो, साधन आय वो आय होती है जो उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण उन्हें प्राप्त होती है।
या उसके परितोषित के रूप में, प्रतिफल के रूप में, रिटर्न्स के रूप में उनको मिलता है, उसे हमें साधन आय कहते हैं। लेकिन कई बार किसी उत्पादन के साधन को बिना उत्पादन किए भी कुछ आय प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लेते हैं एक श्रमिक को बोनस दे दिया गया, उसने काम उतना ही किया लेकिन फिर भी उसको बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त मिला, तो वो उत्पादन के कारण नहीं मिला, उसे हम साधन आय के रूप में शामिल नहीं करेंगे। वो उसे एक परितोषित जो मिला है वो किसी अन्य कारण से दिया गया है, उसके बदले में उसने उत्पादन नहीं किया है। सीधी सी बात है कि नेचुरल इनकम में वही आय शामिल होगी जो उत्पादन के कारण अर्जित हुई है। जो बिना उत्पादन किए आय प्राप्त की गई है वो साधन आय में नहीं मानी जाएगी और वो राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ लगाया है हस्तांतरण आय जो है, ट्रांसफ़र इनकम जो है, ट्रांसफ़र इनकम क्या है? ये एक तरफा यूनिलेटरल है, मतलब बिना उत्पादन किए ही प्राप्त हुई है। वृद्धावस्था पेंशन है तो वृद्धों ने क्या उत्पादन किया है? उसने तो उत्पादन कर लिया पहले, आज वो वृद्ध हो गए हैं तो उनको एक इकोनॉमिक सपोर्ट के रूप में दिया जा रहा है, तो उसने बिना उत्पादन के दिया गया, वो ट्रांसफ़र इनकम कही जाएगी। इसी प्रकार जो बेरोजगारी भत्ता है, पेंशन है, तो ये चीज़ें बिना उत्पादन के दी जा रही है, तो इसको हम हस्तांतरण आय कहेंगे और हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये समझना होगा कि इस फैक्ट्री इनकम क्या है और ट्रांसफ़र इनकम क्या है। तो ट्रांसफ़र इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, केवल फैक्ट्री इनकम ही राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। धन्यवाद।